नमस्कार, जय चित्रांश। कायस्थ टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू कुमावत। आप देख रहे हैं केटी न्यूज। नमस्ते, मैं डॉक्टर लेखा सोनी, श्रुति पंचकर्मा हॉस्पिटल कोटा से। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर यह NABH एक्रीडेट है और RDHS से इम्पैनल्ड है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ सुविधा की बात होती है तो आजकल बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और भी बहुत सारी गंभीर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज और मस्कुलोस्केलेटल डिसीज जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पर आप जितने भी RDHS पेशेंट है वो ले सकते हैं। मैडम, चिरंजीवी या गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उसमें भी अपन कुछ देखिए, अभी तक तो यह सारी सुविधा यहाँ पर है नहीं, पर मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से इन सभी स्कीम्स को आयुर्वेद में लेकर आए ताकि जल्द से जल्द जो आयुर्वेद है वो आम जनता तक पहुँच सके। कोटा में शुद्धि आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल स्थापित हो चुका है। यह आचार्य मनीष जी की एक संस्था है। आचार्य मनीष जी के पूरे भारत में 16 से अधिक हिम्स हॉस्पिटल और लगभग 200 से अधिक पंचकर्म हॉस्पिटल है। क्लिनिक भी इनकी चलती है। कोटा शुद्धि हॉस्पिटल के अंदर RDHS के तहत कैशलेस की व्यवस्था भी दी गई है। यहाँ पे पंचक्रम, संपूर्ण पंचक्रम, चाहे वमन विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण और ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती इत्यादि सभी प्रकार के प्रोसेस करवाए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे साथ आयुर्वेद को प्रमोट करने वाली चीजें हैं, चाहे वो ऋतुचर्या के बारे में समझाना है पेशेंट को, उसकी बीमारी के बारे में गाइड करना है कि किस प्रकार से खुद भी अपनी बीमारी के बारे में जान करके घर पे भी स्वस्थ रह सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में अगर किसी पेशेंट की आर्थिक स्थिति खराब है, उसका किसी भी इंश्योरेंस में क्लेम है या उस इंश्योरेंस के अंदर आयुर्वेद का क्लेम उसको मिलता है, तो यहाँ पे एडमिट करके भी उसको सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। 30 बेडेड हॉस्पिटल है। सब में एक यूनिक पर्सनालिटी है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी की ट्रेन मिस हो गई, ठीक है, तो हम सबकी रिएक्शन अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वातज प्रकृति जिसके बाद दोष डोमिनेट है वो बहुत ज्यादा टेंशन लेगा, इधर उधर घूमने लगेगा। वहीं अगर पित्तज प्रकृति वाला होगा तो वो ये सोचेगा कि चलो मुझे क्या करना है, मुझे नया सोल्यूशन निकालना है। वहीं अगर कफज प्रकृति यानी कि जिसमें कफ दोष डोमिनेंट है, वो सोचेगा कोई बात नहीं, बस ही तो छोटी है, तो छोटी है, कुछ और देख लेंगे, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आयुर्वेद है वो पंच महाभूत, हमारा जो आयुर्वेद है वो पंच तत्व से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आकाश वायु बात डोमिनेंट पर्सन पे रहता है, अग्नि पित्त डोमिनेंट प्रकृति वाले में रहती है, और इसी तरह से पृथ्वी महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी वो कफज डोमिनेंट पर्सन के अंदर रहता है। इसी दोष पंच महाभूत और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमारा आयुर्वेद बेस्ड है। इसलिए जो दवाइयाँ भी हम लिखते हैं वो प्रकृति के अनुसार अलग। अध्यात्म क्या कहा जाता है कि 5 दे रहा है, 25 प्रकृति होती है। 25 प्रकृति के बारे में देखिए, उसके अंदर इस तरह से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत है। इसी में तीन दोष है और 13 अग्नियां हैं। ठीक है, अग्नियां में भी जो जितनी भी धातु है उनकी अलग अलग अग्नियां हैं। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग अलग पर्सन को हमारे आयुर्वेद के अंदर डिफाइन किया गया है। अभी बताएं, जैसे सपोज कीजिए किसी भी पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है, किसी का महीने में 4 बार होता है, किसी का 2 बार होता है, किसी का 1 बार होता है, किसी का 8 बार भी होता है। तो वो यदि अपनी अपनी करता है, चिकित्सा करता है, तो अपन उसको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? देखिए, हमारा जो आयुर्वेद है वो किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि संशमन औषधि, अगर संशमन औषधियाँ वो होती है जो हम काष्ठ औषधि और दस औषधियों को मिला के जो भी औषधि होती है उनको हम संशमन औषधियाँ कहते हैं। तो हम दवाई दे के ठीक करते हैं। फिर संशोधन, अगर संशोधन से भी ठीक नहीं होती तो हम लोग संशोधन पे जाते हैं, जैसे डॉक्टर योगेश ने बताया पंचकर्मा, वमन विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, बस्ती, ये सब पंचकर्म के अंदर आते हैं। तो हम पंचकर्म के थ्रू पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो औषधियाँ उसके अंदर लगती है वो ज्यादा इफेक्टिव होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेले कपड़े में अगर आप कलर चढ़ाने की कोशिश करोगे तो इतना अच्छे कलर नहीं चढ़ेगा जो कि साफ कपड़े पे चढ़ेगा। वही चीज है, हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में जैसे इतने सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि हमारी औषधियाँ इतने अच्छे से काम नहीं करेगी, तो उसका शरीर का शोधन कराया जाता है। शोधन के बाद फिर संशोधन औषधियाँ देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। और इसी के साथ साथ जो विश्व
चौधरी सर है, उन्होंने DIP डाइट का कॉन्सेप्ट निकाला है, हेड टिल्ट जैसे कुछ कॉन्सेप्ट निकाला है, ठीक है, हॉट वाटर थेरेपी जो होती है। मैडम ये डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी और ये मनीष सर, इन दोनों की जो वे ऑफ वर्किंग है वो तो बिल्कुल इंटायरली अलग है, लेकिन आपने दोनों को क्लब करके हॉस्पिटल के इंडिकेशन में लगाया हुआ है, क्या कारण है? अलग अलग है, दोनों के सेटअप अलग अलग है, लेकिन आपने अपने इसमें जो पोस्टर है इसमें दोनों को क्लब किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो हॉस्पिटल है इन दोनों से एफिलेटेड है, ये क्या है, ये है क्या, बताइए आप। देखो विचारधारा है दोनों की जो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं जनता को, चाहे आचार्य मनीष जी की बात करेंगे तो औषधियां, पंचकर्म, ये सब आचार्य मनीष जी पे वेब में आगे बढ़ते हैं। विश्वराज चौधरी जिनका काम DIP डाइट हो, चाहे अपना हॉट वाटर इमर्शन हो कि कैसे प्राकृतिक तरीकों से अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो वो चीज डाइट के अंतर्गत, नेचुरल थेरेपी के अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई जाती है, जो विश्वराज चौधरी जी बताते हैं। और जो औषधियां हैं और जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है, जैसे आपने बोला कि कुछ ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम पेशेंट को भेजते हैं। फिर हर चीज आयुर्वेद से नहीं हो पाती, और जो नहीं हो पाती रेफर कर देते हैं। एग्जैक्टली रेफर कर देते हैं। लेकिन हमारा ये रहता है कि हम पेशेंट को उस स्टेज तक इतना हेल्दी उनको बना दे कि इन फ्यूचर उनको इस तरह की प्रॉब्लम